सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने देखा था जहां पर पवित्र परिवार रहा, उस जगह हम लोगों ने कैरो में, इजिप्ट का कैरो में देखा उस गुफा, और वहां ऊपर बना हुआ कावन चर्च, जिसे मार्टियस सर्जियस बाकुस या अबू सेरगा के नाम पर भी जाना जाता है। और आज हम लोग जा रहे हैं वही बाबुल फोर्ट्रेस होकर के, बाबुल के वो गढ़, रोमन गढ़ होकर के दूसरा एक चर्च को देखने के लिए। कैरो में सबसे फेमस चर्च आजकल यही चर्च है जिसे हैंगिंग चर्च कहते हैं। हैंगिंग चर्च को देखने के लिए आज हम लोग निकल रहा है, और वहां पर हम लोगों को कई चीजें देखने के लिए मिलेगा। ये इलाका को भी कॉप्टिक कैरो ही कहते हैं, ओल्ड कैरो इलाका, और बाबिलोन फोर्ट्रेस, और उसी के ऊपर इस चर्च को बनाया है। जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने कावन चर्च को उसी फोर्ट्रेस के ऊपर बनाया हुआ पाया था, उसी प्रकार ये हैंगिंग चर्च को भी उसी फोर्ट्रेस के सतर्न साइड में बनाया हुआ है। इस चर्च का एक्चुअल नाम है सेंट वर्जिन मेरीज कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। सेंट वर्जिन मेरीज कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के कॉप्टिक चर्च का एक चर्च है, सेंट वर्जिन मेरी के नाम पर, कुंवारी मरियम के नाम से इस चर्च को निर्माण कर रखा है। इसके पीछे एक और कारण है। इस स्थान पर माता मरियम ने कई बार दर्शन दिया है, कई चमत्कार किया है। इस कारण इस चर्च को कुंवारी मरियम के नाम से बताते हैं। अब इसको चर्च को हैंगिंग चर्च क्यों कहते हैं? कहीं हैंग हो करके तो नहीं पड़ा, नहीं है। इस चर्च को हैंगिंग चर्च बोलने का एक ही कारण है, ये एक फोर्ट्रेस के ऊपर, गढ़ के ऊपर इसका निर्माण किया, बाबुल गढ़ के ऊपर इसको निर्माण करके रखा, और थोड़ा सा ऊंचाइयों में है। इस चर्च के अंदर अगर प्रवेश करना है तो हमें 29 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आना पड़ता है। 29 स्टेयर्स हैं, उन सीढ़ियों को चढ़ करके हमें ऊपर आना पड़ता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ दिखता है, इसलिए इसको हैंगिंग चर्च बोलते हैं। दरवाजा एक लोहे का फाटक है, और जो पत्थर बना हुआ एक दरवाजा हम लोगों को दिखता है, वहां से प्रवेश कर करके कंपाउंड में प्रवेश करते हैं, और ये 29 सीढ़ियां चढ़ करके हम चर्च के उस लेवल तक आते हैं। चर्च के अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत ही सुंदर चर्च हमें यहाँ देखने के लिए मिला। फ्रंट में जो वेदियां, 3 वेदियां, अधिकतर जहां पर हम लोगों को ये 3 वेदियां मिलता है, यहाँ पर भी उसी प्रकार 3 वेदियां बना हुआ है। बीच वाला जो इलाका का जो वेदी है माता मरियम के नाम से है, और बाएं साइड वाला जो वेदी है
वो सेंट जॉर्ज, संत जॉर्ज का नाम से हैं, और दाहिने साइड वाला जो वेदी है वो योहन बपतिस्ता के नाम से है। तो इस प्रकार 3 वेदियां हम लोगों को यहाँ मिलते हैं। और रोमन जो एम्पायर के जो समय का रोमन टावर यहाँ पास में, जो बाबिलोन टावर कर करके है, उसको भी हम लोगों ने देख करके रास्ते में आया था। और जितना टावर और जो दीवार ये सब बना हुआ था, आज उसका जो लेवल है, जो धरती का जमीन का जो लेवल है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अर्थात वो फोर्ट्रेस अधिकतर भाग जमीन के अंदर ही है, इसलिए वो गढ़ यहाँ पर दिखाई नहीं देता। लेकिन चर्च के अंदर कई जगह ग्लास डाल करके रखा हुआ हमें मिलता है। उस ग्लास डाला हुआ वो जगह से अगर हम नीचे की ओर देखें, वहां पर ओल्ड पुराना जो बिल्डिंग ये सब दिखाई देता है। उसी के ऊपर इसको जो बनाकर रखा है, इसलिए भी इसको हैंगिंग चर्च बोलते हैं। और वहां पर हमें रास्ता मिलता है, पुराना जो फोर्ट्रेस के जो दरवाजा और वहां आने जाने का वो जो रास्ता, ये सब इस ग्लास जो डालकर जो रखा है उसी के अंदर से अगर हम देखें नीचे, ये सब हम लोगों को दिखाई देता है। इस चर्च का, इसका मतलब निचली भाग में ये सब दिखाई देता है। ये एंट्रेंस से अगर हम साइड की ओर जाएगा तो वो नीचे भाग में जाने का रास्ता भी बना हुआ है। इस चर्च को सबसे पहले 2nd सेंचुरी में ही बनाया। यहाँ पर इस बाबुल के गढ़ के ऊपर, किला के ऊपर सबसे पहले एक चर्च 2nd सेंचुरी में बना था। लेकिन 840 में मुसलमानों ने इसके ऊपर आक्रमण कर एक मॉस्क बना करके रख दिया। चर्च को सबसे पहले मॉस्क 840 में बनाया। लेकिन वापस 10वीं सदी में हमें मालूम है क्रूसेडर्स का आगमन शुरू हुआ था। तब ये इलाका चर्च वापस चर्च अथॉरिटी के पास, अर्थात कोप्टिक ऑर्थोडॉक्स के पास ये स्थान मिल गया था। 10वीं सेंचुरी में फिर से पुनर्निर्माण कर यह इसको चर्च बना दिया। और जैसे कल के क्लास में भी मैंने बोला था, अलेक्जेंड्रिया से कोप्टिक चर्च का जो हेडक्वार्टर्स, जो पोप है, उनका रेजिडेंस 1047 से 1047 से यहाँ पर उनका स्थान बना दिया था। अलेक्जेंड्रिया से उन्होंने शिफ्ट कर पोप का रेजिडेंस यही हैंगिंग चर्च के इस जगह पर बना दिया। इसलिए जो कावन चर्च का हमें मालूम है वहीं प्रथम स्थान पर था, उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो करके प्रथम स्थान पर हैंगिंग चर्च आना शुरू हुआ। और उसके पीछे और भी कुछ कारण है। यहाँ पर माता मरियम का दर्शन भी, एक पोप अलेक्जेंडर है, उनको कई बार माता मरियम का दर्शन भी मिलना शुरू हुआ था। और उनके द्वारा कई चमत्कार, यहाँ कोई कलीफ आकर के बोला, तुम लोगों का अगर ईश्वर सच्चा है, अगर तुम्हारा बाइबल में लिखा हुआ बात सही है, तो ये पहाड़ से कहो यहाँ से हटने के लिए, ये सब बोल करके पोप अलेक्जेंडर को जो है, जो अलेक्जेंड्रिया का जो पोप है यहाँ जो रह रहा था, उनको धमकाना शुरू किया। तब कहा जाता है रात्रि में स्वप्न में माता मरियम ने दर्शन दिया और उन्हें सांत्वना दिया। जिस प्रकार उस कलीफ ने आग्रह किया, उसी प्रकार वहां से चमत्कारी रूप से एक पहाड़ हट गया। ये
पढ़ने के लिए मुझे मिला। इस जगह पर कई बार चर्च को तोड़ा गया, जला गया, फिर निर्माण किया गया, ऐसा भी घटना हुआ है। अभी जो लेटेस्ट चर्च हम लोगों को दिख रहा है वो 2011 में रिनोवेट किया हुआ है। 2011 में 1983 में कुछ रिनोवेशन चल रहा था, उस समय पर इनका सीलिंग पूरा नीचे गिर गया था। और 1992 में 1992 में कैरो में एक अर्थक्वेक जब हुआ था, उस समय पर भी इस चर्च में भी थोड़ा डैमेज आया था। लेकिन 2011 में इसको पूर्ण रूप से रिनोवेट किया। यदि इस चर्च को अगर देखें, दोनों साइड में अनेकों संतों का तस्वीर है और साथ ही साथ उनका रेलिक्स भी रखा हुआ है। अनेकों संतों का रेलिक्स इस चर्च के अंदर है। इसका मतलब कितना पवित्र स्थान है। इस चर्च के अंदर 110 आइकन्स हैं, संतों का, होली फैमिली का, प्रभु का, यह सब मिलकर के 110 आइकन यहां पर मिलेगा। और अनेकों रेलिक्स है, पवित्र क्रूस का, कई संतों का, सेंट जॉर्ज का, यह सब रेलिक्स यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये जितने भी आइकॉन्स बना हुआ है, ये लेटेस्ट नहीं है, वो बहुत पुराना 8वीं सदी में बना हुआ, कोई 15वीं सदी में बना हुआ, इस प्रकार बहुत ही पुराना आइकन्स यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो मेन माता मरियम का, जो वर्जिन मेरी का जो फोटो, जो तस्वीर है, उसको कोप्टिक मैडोना भी कहते हैं। कोप्टिक मैडोना, वो भी 8th सेंचुरी का बना हुआ है। जैसे फ्रंट में अगर देखेंगे, 3 ऑल्टर्स, सेंटर वाला माता मरियम का, बायां वाला सेंट जॉर्ज और दाहिने वाला जॉन बैप्टिस्ट का। और यहाँ पर एक पुलपिट है, वो भी कहा जाता है 5th सेंचुरी का बना हुआ पुलपिट है, मार्बल पुलपिट। इस मार्बल पुलपिट में 13 खंबे हम लोगों को दिखाई देता है। 13 खंबे, 13 खंबे का मतलब है 12 खंबे 12 चेलों को, शिष्यों को दर्शाता है और एक प्रभु ईसा मसीह को। इन 13 खंभों में 2 खंभों का थोड़ा कलर में फर्क है। एक का थोड़ा ब्लैकिश कलर है, वो कहा जाता है वो खंभा रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है जूदस को, और एक खंभा थोड़ा ग्रे कलर का है, कहते हैं डाउट करने वाला थॉमस उसको रिप्रेजेंटेट करता है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर तरीके से चर्च में एक एक चीज को बनाकर रखा हुआ है। यदि इसके ऊपर सीलिंग को देखेंगे, सीलिंग जो लकड़ी से जितना अच्छा कार्विंग ये सब कर करके जो बनाया हुआ है,
ये ध्यान से अगर देखें, इसको नूह का पोत का आर्क ऑफ नूह का पोत जो है बनाया, उसी मॉडल में इसका जो छत, जो सीलिंग जो है, वुडन सीलिंग जो बना हुआ है, उसी रूप में इसको बनाया हुआ है। और एक अपस्टल संत बर्तोलोमियो का रिलिक्स को भी मुझे यहाँ देखने के लिए मिला, फोटो है और रिलिक्स है। संत जॉर्ज का हो गया, अनेकों मार्टियर्स का रिलिक्स यहाँ पर रखा हुआ है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर चर्च बना हुआ है ये हैंगिंग चर्च। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, जिस स्थान पर अनेकों संतों का रिलिक्स अवशेष रखा है, और माता मरियम जिस स्थान पर कई बार दर्शन दिया, चमत्कार दिखाया, उस स्थान पर आने और यहाँ पर बैठकर थोड़ा प्रार्थना करने का प्रभु ने हमें अवसर दिया। 12 प्रेरितों में एक बर्तोलोमियोस, उनका तस्वीर, उनका रिलिक्स, और उसी प्रकार हमारे भारत देश में भी बहुत मानने वाले एक संत है सेंट जॉर्ज, विशेषकर केरल देश में अनेकों चर्च है सेंट जॉर्ज के नाम पर। बहुत चमत्कारी रूप से लोग आदर करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अनेकों चमत्कार लोगों के जीवन में होता है। उनका अवशेष, रिलिक्स और फोटो और उनके लिए समर्पित एक वेदी, ये सब हम लोगों ने आज देखा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यहाँ आने, इस पवित्र स्थान को देखने, प्रार्थना करने का अवसर दिया। जितने भी लोग इन क्लासों को देख रहा है, प्रभु उन सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, उनके सारे मन्नतें पूरी हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।